क्या आपको भी कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या हो सकता है आपका भी 12th कंप्लीट हो गया हो। अब आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, कहीं आपको फुल टाइम जॉब चाहिए हो, या आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद और बहुत जगह रिज्यूम बायोडेटा अपना देने के बाद भी आपको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? अब आप जब जॉब ढूंढने जा रहे हैं लेकिन आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, अब आपकी इच्छा यह है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घर बैठे अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से और लैपटॉप का यूज करके घर बैठे अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, अब आपको जब घर में बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके लैपटॉप और मोबाइल से ही अर्निंग करना है, आप ये सोच समझ चुके हैं कि यस, मुझे अब इंटरनेट का उपयोग करके मुझे घर बैठ करके ही ऑनलाइन अर्निंग करना है, तो उसके लिए आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। YouTube में तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस समझ में नहीं आती, और जब आप सारे वीडियोस को देख लेते हैं तब आपको यह प्रॉब्लम आती है कि कहीं जॉब में जा रहे हैं यदि हम, या घर में भी काम कर रहे हैं, तो उसका हमको प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाता है। तो समझ नहीं आ रहा है आपको कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। आप हमारे ऐप से डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर यह है कि यदि आप घर बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कहीं जॉब में जाते हैं, या आप monster.com, timesofjob.com, fresherworld.com में जाकर के अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं और उन कंपनियों में अपना जो है रिज्यूम आप सेंड करते हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले की रिक्वायरमेंट है, और वहां पर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो यदि आप कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे ऐप में डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा किस प्रकार से होगा, जो कंप्लीट हिंदी में होगा, और इसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिकल इस प्रकार से सिखाया जाएगा जिससे कि आपको कहीं भी प्रैक्टिकल करने की दिक्कत नहीं जाएगी। इसका डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलेंगे 200 प्लस वीडियो, जिसमें आपको सीखने मिलेगा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस, लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक एड मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एड मार्केटिंग क्या होती है, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, लीड जनरेशन एंड ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो जी हाँ, 200 प्लस वीडियोस में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी, और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा भी दिया जाएगा कंप्लीट 1 ईयर का। जी हाँ, कंप्लीट 1 ईयर डिप्लोमा के साथ 200 वीडियोस, और उसमें आपके ये सारी चीजें जो डिजिटल मार्केटिंग में आज ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं, इन सारी चीजों का नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखलाया जाएगा। तो इसमें कोर्स करने के बाद आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का 1 ईयर का डिप्लोमा भी दिया जाएगा ऐप के माध्यम से। जैसे ही आप हमारे ऐप में कोर्स को ज्वाइन करते हो, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको यदि नॉलेज है थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का, और आप वीडियो एक ही दिन में पूरे देख सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर, और आपको जल्द से जल्द कहीं रोजगार चाहिए, तो आपको डिप्लोमा भी हम 1 हफ्ते के अंदर आपके घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा देंगे। और इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, जिसमें आपको डिप्लोमा रहेगा, 2 मार्कशीट रहेंगी, जो कि 24 आवर में आपको ईमेल में मिल जाएंगी। इसके बाद आप कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना रिज्यूम जो है कहीं भी आप सेंड कर सकते हो, किसी भी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर। अब इस प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस यदि आप मार्केट में देखने जाएंगे तो 20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं। जी हाँ,
20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज कर लेते हैं। आप अपने आसपास इंस्टीट्यूट में जाके पूछ भी सकते हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, या आप गूगल में सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग की फीस, आपको 20,000 से 50,000 तक, और डिप्लोमा के साथ तो और ज्यादा भी फीस इसकी लगेगी, और चीजें वही सिखाई जाएंगी जो हमने अपने कोर्सेज में इंक्लूड की हुई हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक दी हुई है, लिंक में क्लिक करें, आपको इस प्रकार से कोर्स दिया होगा। बाय नाउ ऑप्शन पे जाएं, पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में ही आपको पूरा स्टडी कराया जाएगा, और उसी ऐप के चैट में आपको अपनी डिटेल भेजना है। उसके बाद इसका डिप्लोमा आपको ईमेल किया जाएगा और हार्ड कॉपी इसकी पोस्ट कर दी जाएगी। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की हम क्लास शुरू करते हैं, और एक एक करके डेली हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस को अपलोड करने वाले हैं अपने YouTube चैनल में। तो इस YouTube चैनल को नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही सेकंड क्लासेस की अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं GMAS के प्रैक्टिकल के बारे में, कि किस प्रकार से GMAS जो कि गूगल का क्रोम एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को आपको इंस्टॉल करने के लिए गूगल में जाकर के सर्च करना है GMAS गूगल क्रोम एक्सटेंशन, और उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद गूगल क्रोम में इस प्रकार से इसका आइकॉन ऊपर दिखलाई देगा। अब कैसे हम GMAS एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके गूगल में ईमेल भेज पाएंगे, ईमेल मार्केटिंग कर पाएंगे, इसे हम समझते हैं। इसके लिए आप अपना ईमेल आईडी ओपन कर लीजिए। जब आप ईमेल भेजते हैं जीमेल के थ्रू, तो आपको मालूम है कि आप किसका इस्तेमाल करते हैं, इस कंपोज बटन का इस्तेमाल करते हैं। और कंपोज बटन का इस्तेमाल करने के बाद ईमेल भेजने के लिए इस प्रकार से न्यू मैसेज का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। एक तो सिंपल तरीका आपको मालूम होना चाहिए, इसके बारे में बतला दें, फिर हम GMAS एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी बटन यहाँ पर ऐड हो जाती है यदि आपने गूगल क्रोम में इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिया होता है। इस प्रकार से इसका एक बटन यहाँ पर दिखलाई देता है, और इसके दो बटन यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। कई बार इसके बटन यहाँ पर भी नीचे दिखलाई देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बन जाएंगे ये दो बटन एक्सटेंशन, या यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये दो बटन की सहायता से हम सिंपल इसमें ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। वैसे तो ईमेल मार्केटिंग के लिए और भी टूल हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पर, स्टार्टिंग लेवल पर अभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फ्री वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसका पेड वर्जन भी है, जिसके बारे में हमने आपको बतलाया था। इसके अलावा जो आपका और दूसरे ईमेल मार्केटिंग के टूल हैं, जो कि मेलचिम्प के बारे में आपने सुना होगा, तो उसके बारे में भी हम आगे ट्यूटोरियल बनाएंगे और डिटेल में उसको बतलाएंगे। लेकिन पहले सिंपल, यदि आप इनिशियल लेवल में डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और अपने कुछ लोगों को, कुछ क्लाइंट्स को, कुछ अपने जो आपके पास ईमेल है उनको ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। GMAS आपका बहुत ही बेहतरीन फीचर है। तो सिंपल ईमेल जब आप भेजते हैं तो किस तरीके से भेजते हैं, टू में जाकर के आप ईमेल आईडी लिखते हैं। जैसे हमको किसी एक ईमेल आईडी को इस प्रकार से लिखना है, हमने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट दे देंगे। सब्जेक्ट हमने दे दिया डेमो सब्जेक्ट। डेमो सब्जेक्ट देने के बाद यहाँ पर हमने दे दिया डेमो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब यहाँ पर हमको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यदि किसी चीज़ को हमको अटैच करके भेजना है तो हम अटैच करके भेज सकते हैं। यदि कोई हमको लिंक सेंड करना है, लिंक सेंड कर सकते हैं। कोई इमेज सेंड करना है, इमेज सेंड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए जो यहाँ पर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टूल्स दिए गए हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर GMAS का फिर उपयोग क्या हो रहा है, तो GMAS का उपयोग यहाँ पर ये हो रहा है, ये तो आपका पर्सनल ईमेल कहलाया। मतलब यदि आपको सिंपल आप इस तरीके से सेंड करेंगे तो ये एक को ईमेल चला जाएगा। इसी प्रकार से अब यदि आप एक से ज़्यादा लोगों को ईमेल करते हैं, जैसे हमने इसको कॉपी कर लिया अभी यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर के हमने पेस्ट कर लिया। अब आप इस तरीके से, आपके पास बहुत सारे ईमेल है, बहुत सारे लोगों को आपको ईमेल भेजना है, और आप यहाँ पर इस प्रकार से यदि ईमेल करते हैं
विदाउट यूजिंग जीमास एक्सटेंशन सिंपल सेंड कर देते हैं, तो ये ईमेल पर्सनलाइज ईमेल नहीं कहलाएगा और ये ईमेल सभी को जाएगा और उसके बाद सभी को ये भी पता चल जाएगा कि और किन लोगों को ईमेल भेजा गया है। अब यदि आप सोच रहे हो तो फिर हम यहाँ पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भी क्या होगा, ठीक है, उनको तो पता नहीं चलेगा कि किसको किसको ईमेल भेजा गया है, उनको पर्सनलाइज ईमेल चला जाएगा, लेकिन इस प्रकार से ईमेल भेजने पर और यदि आप ईमेल मार्केटिंग के पर्पस से इस तरीके का ईमेल करेंगे तो आगे चल के गूगल इस ईमेल को इनबॉक्स में नहीं भेजता, फिर वो स्पैम फोल्डर में भेजने लगता है। यदि आप विदाउट यूजिंग एनी एक्सटेंशन और आपको मालूम नहीं है, बस आपने ईमेल को जो है बीसीसी में कॉपी करने के बाद आप जो है उसको भेजना शुरू कर देते हैं, तो ये ज़्यादातर फिर प्रमोशन टैब में जाने लगता है। जैसे कि यहाँ पर ये प्रमोशन टैब आपको दिख रहा है, ये देखिए इसमें बहुत सारे मेल जो है वो यहाँ पर भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रमोशनल टैब में भी ये ईमेल जाने लगेंगे और इसी प्रकार से स्पैम फोल्डर में भी इस ईमेल के जा सकते हैं, स्पैम फोल्डर में भी ये ईमेल जा सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी ना किसी एक्सटेंशन, किसी न किसी टूल, किसी न किसी सॉफ्टवेयर, ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है जीमास। इसका फ़ायदा भी एक होता है कि जो भी आप ईमेल भेजते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाती है, उस कैंपेन को आप ट्रैक कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि कितने लोगों को ईमेल आपने भेजा, कितने लोगों ने ओपन किया, कितने लोगों ने ओपन नहीं किया, किसी ने अनसब्सक्राइब तो नहीं किया, बाउंस कितने हुए। इस प्रकार की जानकारी केवल आपको इसी एक्सटेंशन के इस्तेमाल करने से मिल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमने ये देखा कि सिंपल जब हम ईमेल भेजते हैं और जीमास के थ्रू हम जब ईमेल भेजते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है। अब हम सीखेंगे पूरा जीमास से रिलेटेड कि जीमास में किस प्रकार से हमको ईमेल करना है। तो ये सबसे अच्छा है जीमास के इस एक्सटेंशन, गूगल क्रोम के इस एक्सटेंशन का फ़ायदा कि आप यहाँ पर उसी प्रकार से ईमेल कॉपी करेंगे, आप यहाँ पर उसी प्रकार से सब्जेक्ट लिखेंगे, आप यहाँ पर उसी प्रकार से जो भी आपको ईमेल तैयार करना है यूजिंग एनी टेम्पलेट और यूजिंग सिंपल फॉर्मेटिंग जो कि यहाँ पर दी गई है, आप ईमेल का डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे और इस बार आपको सेंड बटन में क्लिक ना करके जीमास बटन पर क्लिक करना है। तो जीमास बटन पर क्लिक करने पर सभी को पर्सनलाइज ईमेल जाएंगे। पर्सनलाइज ईमेल का मतलब ये होता है कि सभी को ये लगेगा कि उनको इंडिविजुअल मैसेज भेजा गया है, जैसे कि बीसीसी में होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या हो जाता है कि आपको कैंपेन रिपोर्ट भी देखने मिलती है। इस प्रकार से कैंपेन रिपोर्ट भी देखने मिलती है कि किसने किसने ईमेल को ओपन किया, कितने ईमेल बाउंस हुए, कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब तो नहीं कर दिया। इस सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है किसमें, जीमास के कैंपेन रिपोर्ट के अंतर्गत। और जब आप जीमास एक्सटेंशन को अपने गूगल क्रोम में इंस्टॉल कर लेते हैं और जीमेल के आईडी को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कुछ आइकॉन जीमास से रिलेटेड इस प्रकार से बन जाते हैं। अब एक चीज, यदि आपको ईमेल आईडी को कहीं से भी आपने कलेक्ट की हुई है, ईमेल आईडी को आप इस प्रकार से नोटपैड में भी रख सकते हैं या तो बेस्ट वे है एक्सेल सीट में आप सारी ईमेल को बना करके और रखिए। जो भी आपके कस्टमर हैं, जो भी आपकी वेबसाइट से ईमेल आते हैं, आप किसी वेबसाइट में जो ईमेल आ रहे हैं उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल के फॉर्मेट में। अब उस एक्सेल से ईमेल को आप यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं या तो आप यहाँ से गूगल शीट में, एक्सेल की शीट में, गूगल ड्राइव में अपलोड करके अपने सारे डेटाबेस को, जिस ईमेल को आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर अपलोड करके रख सकते हैं। अब कैसे उसका आप इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से स्प्रेडशीट से कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो जो भी गूगल ड्राइव में स्प्रेडशीट कनेक्ट है, देखिए स्प्रेडशीट कनेक्ट है, ये देखिए सारी चीज़ें कैसी दिखलाई दे रही हैं, सारी चीज़ें दिखलाई दे रही हैं। ये एक्सेल जो गूगल का एक्सटेंशन, गूगल में जो एक एप्लीकेशन होता है, यहाँ से आपको मालूम है किसके बारे में, गूगल शीट के बारे में।
तो गूगल शीट में जाकर के आपको इंस्टॉल कर लेना है, कॉपी पेस्ट करके फाइल को बना देना है। और जब आप उन फाइल्स को इस्तेमाल करेंगे तो वो फाइल्स आपको यहाँ पर क्लिक करने पर, जैसे ये ईमेल आईडी है तो इस ईमेल आईडी में जो गूगल शीट में डेटा अपलोड है वो कुछ इस प्रकार से दिखलाई देगा। तो यहाँ पर फायदा ये हो जाता है कि बढ़िया आप जो भी कैंपेन आप रन करना चाहते हैं, जो भी ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसका डेटाबेस, उनकी ईमेल आईडी को आप ऑनलाइन भी रख सकते हैं और कभी भी आप ईमेल उनको भेज सकते हैं। अब यहाँ पर आपको हमेशा ईमेल भेजने की जरूरत भी नहीं होगी। यही तो ईमेल मार्केटिंग कहलाती है और यही ईमेल मार्केटिंग के जो टूल हैं उनका एडवांटेज होता है, उनका फीचर होता है कि आप उसे उनके दिए गए ऑप्शन के द्वारा शेड्यूल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी मास में यदि हम इस पर क्लिक कर देंगे तो इतने लोगों को ये ईमेल चला जाएगा। तो यदि हम इस पर क्लिक अभी नहीं कर रहे हैं, बस जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे उनको ईमेल चला जाएगा। अभी हम इस ऑप्शन पर जाकर के जो सेटिंग दी गई है उनका इस्तेमाल सीखते हैं। तो इस सेटिंग में आप देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ समझने के लिए है और वो है शेड्यूल। आप इस ईमेल को अभी भेजना चाहते हैं या आप चाहते हैं इस ईमेल को 1 आवर के अंदर, या आप चाहते हैं इस ईमेल को टुमारो, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इस प्रकार से कस्टम डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने देखिए, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, टाइम सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। तो इस पर्टिकुलर डेट और टाइम में आपको क्या होगा, ईमेल चला जाएगा। स्किप वीकेंड्स पर अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा, संडे जो वीकेंड्स होते हैं वो स्किप कर देगा ये ईमेल पर, क्योंकि कई बार लोग ये ऑफिस से संबंधित चीजें नहीं करते, मोबाइल अवॉइड कर देते हैं वीकेंड में। तो यदि आप चाहते हैं कि केवल वर्किंग डेज में ईमेल जाए तो उसके लिए आपको स्किप वीकेंड ऑप्शन को चुनना है। स्पीड सेंड, क्या स्पीड यहां पर दी गई है, ईमेल्स पर डे, सो यूसेज, ठीक है, काउंटिंग हाउ मेनी ईमेल्स यू सेंड, ठीक है, यू हैव सेंड 0 to 10 टोटल ईमेल्स ओवर द लास्ट 24 आवर्स एंड 0 विद जीमास, दिस मीन्स यू कैन सेंड अबाउट 490। ये देखिए यहाँ पर बतला रहा कितने आप ईमेल भेज सकते हैं, 490 ईमेल्स राइट नाउ इफ योर अकाउंट हैज अ गुड रिपुटेशन विथ जीमेल। तो आप इस ईमेल आईडी के द्वारा टोटल 490 ईमेल भेज सकते हैं। अब 490 ईमेल ही क्यों भेज सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर जीमास का फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। पेड वर्जन जब आप इस्तेमाल करेंगे जिसकी लगभग 1 साल की कॉस्ट है 10,000 to 14,000, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बतलाया था कि लगभग 1 साल में आपको 10 से 15,000 रुपए लगेंगे और आप इसका अनलिमिटेड यूज कर पाएंगे। अभी आपको इनिशियल लेवल में जो मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग सीखने के लिए आप एक दिन में 24 घंटे में 500 ईमेल भेज सकते हैं। तो यहां पर आपको कितने मैक्सिमम भेजना है वो टाइप कर दीजिए, मैक्सिमम 500 होते हैं स्पीड, ठीक है। और यहां पर आप जो है पुश कर सकते हैं कि जो ईमेल जाए वो कितने सेकेंड बीच में, ईमेल जो जाएंगे उनके बीच में कितने सेकेंड को आपको गैप रखना है। आप सभी ईमेल एकदम से नहीं भेजना चाहते हैं, अगर उनके बीच में आप गैप रखना चाहते हैं तो आप उनके बीच में गैप भी रख सकते हैं। अब इन्हीं ईमेल्स को जो आप भेजना चाह रहे हैं, यूज द रिपीट सेटिंग टू रिपीट दिस कैंपेन टू द सेम सेट ऑफ पीपल एट योर चूजन टाइम इंटरवल, दिस इज यूज टू फॉर रिमाइंडर ईमेल्स। एक प्रकार का ये रिमाइंडर ईमेल है, एवरी 1 डे, ठीक है, हर यहां दे दिया हमने एवरी 4 डे। यदि आप चाहते हैं कि हर 4 दिन में ये जो सेटिंग के अनुसार हम ईमेल भेज रहे हैं, यहां पर हमने जो ईमेल आईडी डाली, यहां पर जो हमने सब्जेक्ट डाला, यहां पर जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया, वो ईमेल इस डेट पर तो जाएगा, ठीक है। और उसकी स्पीड क्या होगी ये भी सेट कर दिया, बीच बीच में ईमेल कितने बीच बीच में कितने गैप में जाएंगे पुश करके वो भी हमने कर दिया। लेकिन यहां पर यदि हम ये सेट करना चाहते हैं कि हम बार बार उनको ईमेल भेजना चाहते हैं ताकि बार बार उनको इस चीज के बारे में, प्रोडक्ट प्रमोशन या सर्विस के बारे में उनको बार बार वो जानकारी मिले और वो जो है कन्वर्जन रेट बढ़ने की संभावना बढ़ जाए, तो उसके लिए हमने एवरी 4 डेज में दी कर दिया, तो हर 4 दिन में उनको सेम ईमेल जाने लगेगा।
तो ईमेल मार्केटिंग का उद्देश्य ही ये है कि आप एक बहुत ही जेंटल तरीके से, ये नहीं कि आपको बस जबरदस्ती हर 1 घंटे में आप ईमेल भेजने लगे, ठीक है। बाहर जो कंट्रीज में तो ये चीजें, किसी की अननोन पर्सन की ईमेल आईडी पर ईमेल भेजना क्राइम तक कहलाता है। तो यदि इंडिया में नहीं है तो हमको ईमेल मार्केटिंग बहुत सोच समझ करके और बहुत ही जेंटल तरीके से करनी होगी। ये नहीं है हम कि किसी को भी हमको डेटाबेस मिल गया ईमेल का, हम उनको प्रतिदिन लगातार ईमेल भेजते जा रहे हैं। ऐसे में तो वो हमको अनसब्सक्राइब कर देंगे और ईमेल भी हमारा नहीं पहुंचेगा, हमारा कैंपेन फेल हो जाएगा। तो ईमेल मार्केटिंग इस तरीके से करना है कि सामने वाले को ये लगे कि किसी चीज को बेचने के लिए आपने उनको ईमेल नहीं किया है, आपने उनको एक वैल्यूएबल जानकारी दी है। ध्यान रखें, ये तो सेटिंग हो गए, ये तो ऑप्शन हो गए। जो सबसे बड़ी चीज है वो ये याद रखें, और वो ये है कि सामने वाले को, जिसको भी आप ईमेल भेज रहे हैं, जैसा भी आप कंटेंट भेज रहे हैं, आपको कुछ इस प्रकार से कंटेंट भेजना है कि उनको ये लगे कि आप उनको कोई जानकारी दे रहे हैं। आखिरी में आप जो है थोड़ा सा अपनी सर्विस और प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूएबल जानकारी ही आप ईमेल के माध्यम से भेजिए, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। उसके बाद देखिए एडवांस ऑप्शन में चलते हैं। एडवांस ऑप्शन में क्या दिया गया है? एडवांस में सेंड एस न्यू मैसेज, सेंड एस, आप जो भी ईमेल भेजेंगे वो न्यू मैसेज की तरह जाए या रिप्लाई की तरह जाए। चूज कैंपेन टू रिप्लाई, अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ का ये रिप्लाई आप भेज रहे हैं फिर से उनको, तो ये आप रिप्लाई कर सकते हैं, या तो यहाँ पर न्यू मैसेज भेज सकते हैं। देखिए इसमें कितने बढ़िया तरीके से आपको ये भी बतला देता है, आर यू श्योर दिस इज वॉट यू वॉन्ट, दिस विल कॉज योर ईमेल टू गो आउट एज पार्ट ऑफ लास्ट कन्वर्सेशन यू हैड विथ ईच रिसिपेंट। अब क्या होता है कि यदि आप इस प्रकार से ईमेल भेजेंगे तो आप उन लोगों को ईमेल भेज रहे हैं जिनसे आपका कन्वर्सेशन हो चुका है। तो आप यदि उनको किसी प्रकार का रिप्लाई भेजना चाहते हैं तो आप ये रिप्लाई सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका बतला रहा हूं मैं, वो ये है, आप 10 ईमेल आईडी बना लीजिए, ठीक है, और उन 10 ईमेल आईडी में एक ईमेल आईडी से इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके ईमेल भेज करके देखिए, ठीक है। 1 हफ्ते तक का बढ़िया शेड्यूल भी करके देखिए, रिप्लाई भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके देखिए, न्यू मैसेज ऑप्शन का भी इस्तेमाल करके देखिए कि सभी उन 10 ईमेल आईडी पर किस तरीके से ईमेल जाता है जीमास का इस्तेमाल करके, और किस तरीके से उन बाकी की ईमेल आईडी में वो ईमेल दिखलाई देते हैं, और किस तरीके से वो ईमेल आता है। क्या वो ईमेल प्रॉपर इनबॉक्स में ही आता है कि नहीं, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो ईमेल स्पैम में चला जाता हो, वो ईमेल प्रमोशन में चला जाता हो। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का ईमेल भेजने में प्रॉपर सभी के इनबॉक्स में ईमेल जाएगा। तो 10 ईमेल आईडी आपको बनानी है और यहां पर आपको जीमास के थ्रू ईमेल मार्केटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए एक एक करके आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहां पर रिप्लाई टू इमेजेस डिफॉल्ट, होस्टेड या एम्बेडेड इमेज आपको इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर हमको डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहने देना है। रिप्लाई टू में अभी कोई किसी को रिप्लाई नहीं करना, इसलिए ऑप्शन नहीं दिखलाई दे रहा है। सप्रेस एनीवन हु रिसीव्ड दीज कैंपेन, आप किसी को हटाना चाहते हैं यहाँ से, एनीवन सप्रेस एनीवन हु रिसीव्ड दीज कैंपेन। यदि आप किसी को यहाँ से कैंपेन से इस एडवांस ऑप्शन के थ्रू उसकी ईमेल आईडी आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए तो उसको अब ये रिप्लाई दिखलाई नहीं देगा। फ्रेंडली नेम, चूज अ फ्रेंडली कैंपेन नेम, यहाँ से आप फ्रेंडली कैंपेन का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सेटिंग हुई आपकी, कहाँ से, शेड्यूल ऑप्शन की सेटिंग हुई, एडवांस ऑप्शन की आपकी सेटिंग हुई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेंड एस रिप्लाई ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट है। अभी हम इसको कर देते हैं न्यू मैसेज, और इस तरीके से हमने इसको ये कर दिया और ये हमने कर दिया। इसके बाद दिया गया है ऑटो फॉलो अप ऑप्शन। ये ऑटो फॉलो अप ऑप्शन क्या होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उसको जानकारी दी, ठीक है, अब उसने उस चीज़ का रिप्लाई नहीं किया, इफ़ नो रिप्लाई, तो 2 दिन के बाद उसको ईमेल जाएगा। किस समय जाएगा, टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। आप उसको मैसेज कर सकते हो कि हेलो, मैंने आपको ईमेल भेजा था, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। आप इसे इंग्लिश में भेज सकते हो कि आई डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, ठीक है, प्लीज़
प्लीज़ बताइए इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में रिप्लाई दीजिए कि आप ये प्रोडक्ट सर्विस लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से। ये ऑटो फॉलोअप के लिए है और ये ऑटो फॉलोअप होते रहेगा, आपको भी करने की जरूरत नहीं है। तो यदि सेंड कस्टम मैसेज अबव ओरिजिनल, ठीक है, यहाँ पर सेंड कस्टम मैसेज में जाकर के सिलेक्ट मैसेज, आप यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से सेंड टेक्स्ट अबव ओरिजिनल, इस प्रकार से मैसेज भी भेज सकते हैं, या आप खुद का एक दूसरा ईमेल बना करके, ये देखिए खुद का ईमेल पूरा बना करके और इस प्रकार से भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटो फॉलोअप में आपको चेक करना होगा पहले ऑटो फॉलोअप को, स्टेज 1 है ये। इसी प्रकार से यदि उसने तब भी रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, नो रिप्लाई। और यहाँ पर एक चीज़ और है, यदि उसने रिप्लाई नहीं किया तो केवल उन्हीं को जाएगा जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया। नो ओपन का मतलब ये उन्हीं को जाएगा जिन्होंने ओपन करके भी नहीं देखा। नो क्लिक का मतलब ये उनको जाएगा बिफोर यूजिंग दिस ऑप्शन मेक श्योर यू हैव एटलीस्ट वन ट्रैकेबल लिंक इन योर ईमेल। नो लिंक का मतलब ये उनको ईमेल जाएगा जिन्होंने क्लिक भी नहीं किया। ऑल का मतलब सभी को जाएगा, चाहे उसने ओपन कर लिया हो, चाहे उन्होंने रिप्लाई कर दिया हो, चाहे उन्होंने क्लिक भी कर दिया हो, सभी को जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप पर्टिकुलर भी सिलेक्ट कर सकते कि हम केवल ऑटो फॉलोअप बना रहे हैं जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑटो फॉलोअप बना रहे हैं, हम उनके लिए ऑटो फॉलोअप बना रहे हैं जिन्होंने ओपन नहीं किया, हम उनके लिए बना रहे हैं जिन्होंने क्लिक नहीं किया। और बेहतर होगा आप ऑल के लिए बना दीजिए, क्यों? क्योंकि भाई रिप्लाई भी नहीं किया, ओपन भी नहीं किया, क्लिक भी नहीं किया, तो अच्छा है कि ये मैसेज वो फिर से पढ़ें। बाकी आप अलग अलग टेक्स्ट मैसेज उनको बना सकते हैं। अब यदि इस फॉलोअप के बाद आप सेकेंड फॉलोअप भी लेना चाहते हैं कि अब हम जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया, चलिए जिन्होंने ओपन कर लिया, क्लिक कर लिया और रिप्लाई दे दिया, उनको हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, हम केवल बोलना चाह रहे हैं कि रिप्लाई जिन्होंने नहीं किया, तो हम उसको कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं, आई हैव रीच्ड आउट अ कपल टाइम्स बट आई हैवंट हेड बैक, आई हैड अप्रिशिएटेड अ रिस्पॉन्स टू माई ईमेल ब्लॉग। एक टेक्स्ट भी दिया हुआ है, कस्टम टेक्स्ट, जो सामने वाले को रिमाइंड कराएगा कि आपने उनके ईमेल का जवाब नहीं दिया है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसने रिप्लाई नहीं किया, या आप उनको भेजना चाहते हैं जिन्होंने ओपन ही नहीं किया। क्यों? जिन्होंने हो सकता है ओपन कर लिया हो लेकिन रिप्लाई ना दिया हो, तो आप केवल उनको भेजना चाहते हैं तो नो रिप्लाई को सिलेक्ट कर लीजिए। अब जिन्होंने ओपन ही नहीं किया हो उनको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जिन्होंने ओपन कर लिया है लेकिन क्लिक नहीं किया कहीं पर भी, आपके पूरे ईमेल के अंदर कहीं पर क्लिक नहीं किया, तो उनको आप सेंड करना चाहते हो। तो 3 कैटेगरी होती है यहाँ पर, जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया लेकिन उन्होंने ओपन और क्लिक कर दिया है, या जिन्होंने ओपन तो कर लिया है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया ना कोई क्लिक किया, और एक हो गए जिन्होंने मान लीजिए ओपन कर लिया है लेकिन हम उसके अंदर कोई भी क्लिक नहीं किया है। तो आप किस तरीके से उनको जो है फिर से फॉलोअप ईमेल भेजेंगे, और वो कितने दिन बाद भेजेंगे, आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 2 डेज, ये आपको सेलेक्ट करना, उसका टाइम क्या होगा। कोई कस्टम मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप स्टेज 3 बना सकते हैं, इसी प्रकार से आप स्टेज 4 बना सकते हैं, स्टेज 5 बना सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो टाइम ये रहेगा, डेज रहेगा, ये थोड़ा सा आपको अपने सर्विस, प्रोडक्ट, कस्टमर के हिसाब से ऑप्टिमाइज करके सोचना है। ये ईमेल मार्केटिंग के लिए जीमास का टूल तो है आपके पास, लेकिन यहां पर किस तरीके से किसको ईमेल आपको कब भेजना है, कितने समय के अंतराल में भेजना है, कितने समय में भेजना है और कितने बार उसको फॉलो अप करना है, ये आपकी खुद की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी कि आप उसको बिल्कुल हमेशा फॉलो अप करते रहेंगे। या किसी ने मना कर दिया कि मैं आपकी किसी भी प्रकार की सर्विस को नहीं चाहता हूं, आप मुझे ईमेल मत कीजिए, हो सकता है उसने अनसब्सक्राइब बटन के बारे में उसको ना मालूम हो जो कि यहां पर दी गई है, हो सकता है उसको ना मालूम हो। तो यहां पर आपको क्या करना है कि ये अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है कि किसको आपको यहां पर कैंपेन बनाते समय ऑटो फॉलो अप करना है। उसी प्रकार से यहां पर दिया गया है ट्रैक ऑप्शन दिया गया है, यहां पर एक दिया गया है आपका ओपन, एक दिया गया है आपका यहां पर क्लिक, और एक दिया गया है सेंड ईमेल्स। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या चीजें दी गई है यहां पर उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो आप जो भी यहां पर जो ये ट्रैक ऑप्शन दिया गया है, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल ये होता है कि जिसको भी आप ईमेल सेंड करेंगे
तो आप क्या चेक करना चाहते हैं, क्या ट्रैक करना चाहते हैं कि उसने ईमेल ओपन किया कि नहीं। यदि आप ये चीज़ ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे कि इसके कैंपेन में यहाँ पर दिखलाई दे रहा है यूनिक ओपन 4 लोगों ने ओपन किया, तो ये हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं अपनी कैंपेन रिपोर्ट में। तो ये क्यों यहाँ पर ट्रैक हो पा रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन चेक्ड है। इसी प्रकार से क्लिक ऑप्शन चेक्ड है, तो यूनिक क्लिक्स किन्होंने, किस लोगों ने, जो इसके अंदर आपकी जो ईमेल है इसके अंदर अगर आपने कोई लिंक दी है, कोई डाउनलोड करने की लिंक दी है, कोई वीडियो देखने की लिंक दी है, तो कितने लोगों ने उस लिंक पर क्लिक करके उसे देखा। यदि ये चीज़ आप कैंपेन रिपोर्ट में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको चेकड करके रखें। जैसे कैंपेन रिपोर्ट में यहाँ पर आ रहा है यूनिक क्लिक्स 0%, किसी ने भी क्लिक करके नहीं देखा। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एक्शन में सेंड ईमेल्स, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है कि यदि आप जीमास में क्लिक करोगे तो ईमेल सेंड हो जाएगा। क्रिएट ड्राफ्ट्स, यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ईमेल सेंड नहीं होगा, ड्राफ्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद यदि हम किसी के नाम के अकॉर्डिंग उसका पर्सनलाइज ईमेल भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी आप लिस्ट बना रहे हैं, जो भी आप एक्सेल की लिस्ट बना रहे हैं, उस लिस्ट में आपको लेफ़्ट साइड में नाम भी देना होगा और राइट साइड में ईमेल रहेंगे। तो किस तरीके से आपको फर्स्ट नेम आपकी एक्सेल की शीट में है, लास्ट नेम है कि ईमेल एड्रेस है, तो फर्स्ट नेम आपने जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये जैसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो ये क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाता है। अब हम इसको ईमेल में इस तरीके से यदि पेस्ट कर देंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर रिस्पेक्टेड और उसके बाद उस ईमेल लिस्ट में ईमेल के लेफ़्ट साइड में जो नाम है वो नाम भी उसका जाएगा। तो पर्सनलाइज ईमेल भेजने का भी बहुत फ़ायदा होता है, जिससे सामने वाले को ये लगता है कि ये ईमेल हमें जो है पर्सनली भेजा गया है, हमारा नाम भी ये जानते हैं। सभी लोगों को तो ईमेल मार्केटिंग के बारे में मालूम नहीं है। तो ये पर्सनलाइजेशन ऑप्शन जीमास का बहुत ही अच्छा फीचर है। इस प्रकार से आप लास्ट नेम को भी पर्सनलाइज कर सकते हैं। देखो, द पर्सनलाइजेशन वेरिएबल लास्ट नेम हैज़ बीन कॉपीड टू योर क्लिपबोर्ड, नाउ यू कैन पेस्ट इन योर सब्जेक्ट और मैसेज। जहाँ पर भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट कर सकते हैं। आप इसे सब्जेक्ट में भी पेस्ट कर सकते हैं ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि अरे मेरे नाम से कौन सा ईमेल यहाँ पर आया हुआ है। यदि यहाँ पर एक जो लिंक दी गई है अनसब्सक्राइब लिंक, इस लिंक को लगाने का फ़ायदा क्या होता है, देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी कर्सर होगा यू में अनसब्सक्राइब टू स्टॉप रिसीविंग आवर ईमेल, चाहो तो आप इसे यहाँ पर भी लगा सकते हो। इसका क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि यदि आप किसी को ईमेल भेजते हैं और यदि आप उसको ऑप्शन ये नहीं देते हैं कि वो आपके ईमेल को यदि नहीं चाहता है, आपके ईमेल को यदि वो नहीं चाहता है और आप उसे उसका कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है वो उस चीज़ से परेशान हो सकता है। तो बेहतर ये होगा कि किसी को परेशान करने की बजाय अपने ईमेल के द्वारा उसको ये ऑप्शन दे दो कि यदि वो इस चीज़ से इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अनसब्सक्राइब कर दे। आपका भी बेनिफिट हो गया। आप भी अगर पेड प्रमोशन कर रहे हैं, पेड ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो अब आपको एक को ईमेल नहीं भेजना है। आपको केवल टारगेटेड ऑडियंस जो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट और सर्विस में, केवल उन्हीं का डेटा आपके पास रह जाएगा। तो इस ऑप्शन के द्वारा आप ईमेल में कहीं भी अनसब्सक्राइब करने की लिंक जो है वो ऐड कर सकते हैं। जो ईमेल पढ़ने वाला ईमेल रीडर है वो जब इस पर क्लिक करेगा, अनसब्सक्राइब लिंक पर क्लिक करेगा, तो अब वो आपकी लिस्ट से अनसब्सक्राइब हो जाएगा और उसको ईमेल नहीं जाएंगे। किस ऑप्शन के द्वारा? अनसब्सक्राइब ऑप्शन के द्वारा। इसके बाद दिया गया है प्रायर कंटेंट। आप किस कंटेंट को ईमेल में भेजना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ईमेल को सर्च भी कर सकते हो, या यहाँ से जैसे ही हमने इस ईमेल को सेलेक्ट किया तो देखो ये ईमेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जो भी ईमेल आपने पहले भेजे हुए हैं उस ईमेल को आप यहाँ से बने हुए ईमेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप यदि कैंपेन बना रहे हैं और आप ईमेल भेज रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आप एक टेस्ट ईमेल अपनी किसी ईमेल आईडी में भेजें, तो आप वो ईमेल यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी लोगों की ईमेल आईडी आप भेज सकते हैं। सेंड टेस्ट ईमेल करके आप इसको भेजने के पहले और टेस्ट कर सकते हैं कि वो ईमेल में इमेज कैसी दिखाई देगी, लिंक कैसी दिखाई देगी, सारा कुछ सही तरीके से प्रॉपर है कि नहीं है।
किस तरीके से ईमेल जाएगा, आप ये सेंड करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए Gmask में ये फीचर्स ऐड हुआ है जो है स्पैम सॉल्वर। स्पैम सॉल्वर में क्लिक करेंगे तो क्लिकिंग ओके विल लॉन्च द स्पैम सॉल्वर, यू विल बी एबल टू सी वेदर योर ईमेल लैंड इन द इनबॉक्स, स्पैम और प्रमोशन फोल्डर। किस फोल्डर में जाएगा आपका ईमेल, क्वालिटी क्या है ईमेल की जिससे वो इनबॉक्स में जाने वाला है, कि स्पैम में जाने वाला है, कि प्रमोशन फोल्डर में जाने वाला है, आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही गो में क्लिक करेंगे तो लॉन्चिंग द स्पैम Gmask का ये देखिए स्पैम ऑप्शन यहाँ पर चलने लगा। सी वेदर योर ईमेल्स और लैंडिंग इन द इनबॉक्स, प्रमोशन और स्पैम फोल्डर, कीप ट्रैकिंग योर ईमेल अंटिल यू लैंड इन द इनबॉक्स। तो कितने ईमेल आपके स्पैम में जाने वाले हैं और कितने ईमेल आपके देखिए सही तरीके से इनबॉक्स में जाने वाले हैं, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चेक करके बतला दिया कि 7 ईमेल बस इसमें जो है वो जाएंगे और बाकी स्पैम में 4 ईमेल चले जाएंगे और 8 ईमेल तो आपके उनकी ईमेल आईडी ही सही नहीं है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि सही आपकी कितनी ईमेल आईडी होगी। तो देख सकते हैं आप इतनी ईमेल आईडी में से चेक करने का फ़ायदा क्या हुआ। लिंक चेकर जो भी लिंक लगाई है आपने वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं वर्क कर रही हैं। देखिए 2 लिंक लगी थी हमारी ईमेल आईडी में, एक यूट्यूब की लिंक थी और एक अनसब्सक्राइब करने की लिंक थी। तो वो प्रॉपर इस तरीके से वर्क कर रही हैं कि नहीं वर्क कर रही हैं वो भी यहाँ पर पता चल गया लिंक चेकर से। ईमेल एनालाइजर सेंडिंग योर ईमेल फॉर एनालिसिस, ये एनालिसिस करने के लिए Gmask को ये भेज दिया जाता है। योर अकाउंट हैज सेंड टू ईमेल एंड द रिजल्ट शुड डिस्प्ले इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको ईमेल को एनालिसिस करने के लिए भेज दिया गया है कि आपके ईमेल कैंपेन कितना सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। योर अकाउंट हैज सेंड टू ईमेल एंड द रिजल्ट शुड डिस्प्ले इन फ्यू सेकेंड में आपका रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर ऊपर देखिए ये Gmask का फ्री वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, Gmask का फ्री वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पेड वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाइए और देखिए गाइड, यूज़र गाइड टू द Gmask सेटिंग बॉक्स। ये देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये सारे ऑप्शन के बारे में आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ये हेल्प दी गई है। सेंड टेस्ट का मतलब क्या है, लाइव प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है, पर्सनलाइज का मतलब क्या है, जो कि हमने आपको पूरी चीज़ें ऑप्शन हमने आपको बतला दिए हैं। इसके अलावा आप यहाँ से प्राइसिंग में जा कर के और इसे परचेज भी कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए ये देखिए $19 मंथली है ये, और अगर हम इसको एनुअली करेंगे तो $199 है। ये याद रखिएगा, $199 यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको परचेज करने के बाद इसका जो प्रीमियम वर्जन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से Gmask का इस्तेमाल किया जाएगा।